हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम बात करेंगे राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। और देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितना है दोस्तों, 24,797। और देखिए इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है दोस्तों, सीधी भर्ती है। तो इसी भर्ती को आज हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके फॉर्म भरने का डेट देखेंगे कि कब से इसमें फॉर्म भरना शुरू हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो फॉर्म भरना शुरू हो रहा है वो देखिए 4 मार्च 2024 से आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट डेट देखिए यहाँ पे 24 मार्च 2024 है। तो 4 मार्च से लेकर 24 मार्च 2024 तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी। जनरल को 600 रुपये, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को 400 रुपये, पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 400 रुपये। और पेमेंट का मोड देखिए आपको ऑनलाइन रखना है, ऑफलाइन में आपको पेमेंट नहीं करना है। तो ये तो हो गई दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात। अब देखिए हम यहाँ पे एज की बात करेंगे। तो 1/1/2025 तक देखिए आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम यानी कि अधिकतक उम्र जो होनी चाहिए वो 40 साल होनी चाहिए। यानी कि कम से कम आपका एज 1/1/2025 तक 18 और 1/1/2025 तक 40 साल, यानी कि इससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए एज रिलैक्सेशन इज एल्सो एप्लीकेबल एज द पर नोटिफिकेशन। और एज में रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें पोस्ट कौन सा है। तो देखिए आपको पता है सफाई कर्मचारी का ये पोस्ट है देखिए। और देखिए टोटल पोस्ट कितने हैं, 24,797 समथिंग 25,000 है ये सीट। अब देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है। तो यहाँ एक बात और देख लीजिए दोस्तों, वो तो मैंने आपको टोटल बता दिया। देखिए अगर आप नगर निकाय के अनुसार कुल पदों की संख्या जानना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना होगा। उसमें पूरे नगर निकाय के अनुसार किस नगर निकाय में कितना है। पदों की संख्या को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए दोस्तों जो पोस्ट है वो ज़रूरत के अनुसार घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो देखिए नगर निकाय के अनुसार अगर आप कुल पद देखना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन को देखना होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अगर उतना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अब चलिए इसमें क्वालिफिकेशन को आप देखिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन में क्या कहा गया है कि आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम क्या होनी चाहिए दोस्तों, 10वीं पास होना चाहिए। और देखिए सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती है तो योग्यता आपको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नागरिक निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र एवं राज्य सरकार के अध्यक्ष द्वारा संस्थापित स्वायत्त सेवी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था, और देखिए अर्ध सरकारी संस्था में समेत संवादकों, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन के अंतिम दिनांक तक आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों इसमें 1 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। आप किसी भी जगह सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर चुके हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई भी अर्ध सरकारी संस्थान है, कहीं से भी आपने किया हुआ है, करते हैं आप उसमें काम, तो वहाँ से आपको 1 साल का सर्टिफिकेट ले लेना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और वहीं यहाँ पे लगाना है। तो देखिए ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब देखिए यहाँ नोट में एक बात कहा है कि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधी आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर वो फर्जी पाया गया तो आपके अनुसार तो आपको अभ्यर्थी के विरुद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई भी यहाँ पे आपको किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया है। तो देखिए इसके लिए क्या है, अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधान परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उसका संबंधित नहीं हो से 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जो कि 6 माह की अवधि के अंदर जारी किया गया हो। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए और वो भी 6 माह के अंदर का चाहिए दोस्तों, तो वो आपको बनवाना पड़ेगा। यहाँ देखिए बता दिया गया है कहाँ कहाँ से आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, जैसे कि आधार कार्ड आपका होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप समझ गए, आपका फ़ोटो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए,
और साथ ही देखिए इसमें आपका ईमेल आईडी भी होना चाहिए और अदर डॉक्यूमेंट जो ज़रूरियात होगा वो आपको देना है। अब देखिए इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, तो सिलेक्शन को देखिए, तो सिलेक्शन के लिए देखिए नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर योग्यता अनुभव परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। तो देखिए इसके लिए एक कमेटी बनाया गया है, वो कमेटी ही आपका क्या है दोस्तों इंटरव्यू लेगा और प्रायोगिक परीक्षा यानी कि कुछ करवा के वो देखेगा। देखिए जिसमें चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी की योग्यता अनुभव का परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा मौके पर सफाई संबंधित कार्य तथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर किया जाएगा। तो देखिए अब आपका इंटरव्यू तो होगा ही और साथ ही देखिए ये सब भी आपको करवा के देखा जाएगा, प्रायोगिक परीक्षा ये किया जाएगा। उसके बाद देखिए भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। उनको अगर लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया है तो आप सिलेक्ट हो जाइएगा, अगर उनको लगा कि नहीं आपने अच्छा नहीं किया प्रायोगिक परीक्षा में तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए यहाँ पे होगा आपका सिलेक्शन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही देखिए अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब का वीडियो अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।